वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कौन कौन से कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कौन कौन से कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। मेरे पास कई बच्चों की डिमांड आई है कि मैम हमें ये बताइए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन कौन से कंसेप्ट्स को पढ़ें या माइक्रो और मैक्रो में कौन कौन से कंसेप्ट्स पढ़े जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट्स आते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से कंसेप्ट्स आते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कौन कौन से कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के कितने कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, हमारी कौन कौन सी इकोनॉमी होती हैं। मेनली हमारे पास 3 तरह की इकोनॉमी देखने को मिलती है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और अपनी मार्केट इकोनॉमी। सेकंड इसके अंदर अपने पास आता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर और हम पढ़ते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं, यानी इकोनॉमी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें मेनली हम 3 तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए और जो उत्पादन किया जा रहा है उसमें किस टेक्निक का यूज़ किया जाए। ओके। थर्ड इसके अंदर हम पढ़ते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसमें यूटिलिटी एनालिसिस की बात करते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की, मार्जिनल यूटिलिटी की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या क्या अपनी असम्पशंस होती हैं। ओके। और इसके अंदर हम बात करते हैं इसके अलावा 1 कम्युनिटी के बारे में एंड 2 कम्युनिटी के बारे में। नेक्स्ट आता है फोर्थ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हम दो कंसेप्ट को लेके इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में चलते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं यूटिलिटी के बारे में, सेकंड कंसेप्ट हम लेके चलते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम बात करते हैं इंडिफरेंस सेट के बारे में, इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, कनकेव होता है या कन्वेक्स होता है। इसके अलावा 5th पॉइंट थ्योरी ऑफ डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड की, यानी कि डिमांड की क्या क्या थ्योरी हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। इसके अलावा इसके अदर टाइप्स आ जाते हैं, कौन कितने टाइप्स की डिमांड होती है, इंडिविजुअल डिमांड होती है, मार्केट डिमांड होती है। इसके अलावा इसमें हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल के बारे में। नेक्स्ट अपने पास 6 आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इसके अलावा हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, यानी कोई भी डिमांड है उसकी कितनी इलास्टिसिटी है, यानी कि वो कितनी इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि यानी कि वो कितनी इलास्टिक है, यानी इसके अंदर हम बात करते हैं मोर इलास्टिक के बारे में, लेस इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक के बारे में। नेक्स्ट 7th आता है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में और रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यानी कि कौन कौन से प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। हमारे पास इनपुट फैक्टर्स होते हैं, हमारे पास आउटपुट फैक्टर्स होते हैं, और जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स के हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट 8 पॉइंट आता है कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कोस्ट के कंसेप्ट, यानी कि कॉस्ट का क्या कंसेप्ट है, यानी कि कितने टाइप्स की कॉस्ट हमें देखने को मिलती हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। इसके अलावा आगे इसके अंदर हम कर्व्स की बात करते हैं कि MC कर्व, AC कर्व, ABC कर्व। ओके। नेक्स्ट आता है 9th पॉइंट कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं रिवेन्यू के बारे में कि रिवेन्यू क्या है, कितने टाइप्स की रिवेन्यू होती हैं। इसके अंदर हम एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आता है 10th पॉइंट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इसके अलावा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि प्रोड्यूसर क्या होता है, उसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, प्रोड्यूसर जो होता है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है जहाँ वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइंट 11 थ्योरी ऑफ सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में, यानी थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है।
थ्योरी ऑफ सप्लाई के अंदर भी सेम थ्योरी ऑफ डिमांड की तरह आ जाता है कि सप्लाई क्या है। फिर इसके अंदर आता है लॉ ऑफ सप्लाई। फिर सप्लाई के अपने पर टाइप्स आ जाते हैं कि इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, मार्केट सप्लाई फंक्शन। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसके अलावा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट क्या होता है, कितने टाइप्स की मार्केट होती हैं, परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट। इसके अलावा हम परफेक्ट मार्केट के अंदर हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। इम्परफेक्ट मार्केट में हम बात करते हैं मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली, डिओपोली। इन सब के बारे में डिटेल में इसमें पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आता है 13 पॉइंट, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर वेरियस कॉम्पिटिशन ऑफ मार्केट। मार्केट के वेरियस कंपटीशन के अंदर हम किस तरह से प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, यानी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस किस तरह डिटरमाइन होगा, मोनोपोली में किस तरह से प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा, या मोनोपोलिस्टिक के अंदर हम प्राइस को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट्स बताए ये सारे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स थे, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलने से पता चल रहा है मैक्रो यानी लार्ज, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ब्रॉड लेवल का कंसेप्ट होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम दो गुड्स को लेकर चलते हैं, मेनली फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स को लेकर चलते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स को लेकर चलते हैं। तो अलग अलग तरह के इसके अंदर हम बेसिक कंसेप्ट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं कि नेशनल इनकम क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के मेथड्स के बारे में हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि नेशनल इनकम के अपने पास 3 मेथड्स मेनली देखने को मिलते हैं। पहला प्रोडक्ट मेथड, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा अपने पास एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं मनी की, यानी मनी क्या है, कितने टाइप्स की मनी होती है। उसके अलावा सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई के अंदर इसके अंदर अपने जो 4 मेजर्स होते हैं इसमें मनी की सप्लाई को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, बैंकिंग के अंदर अपने पास 2 तरह के बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक्स जो अपना आरबीआई होता है और उसके अलावा कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं, ये कॉमर्शियल बैंक्स क्या हैं, उनकी क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसी तरह से सेंट्रल बैंक क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है 6, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एग्रीगेट को लेकर चलते हैं, यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, फिर एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं। इसके अंदर हम कंजप्शन की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मेरी डायग्राम से, इक्वेशन से भी इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट आता है 7 पॉइंट, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। हम शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, यानी शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम के अंदर किस किस तरह से हम प्रॉफिट्स को या लॉस को निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है 8 पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की बात करते हैं। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, और डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर हो जाती है एग्रीगेट डिमांड से। नेक्स्ट 9 पॉइंट आता है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसके अलावा हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट बजट क्या है, उसके बजट के अलग अलग टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, इसके अलावा ऐसे कितने टाइप्स होते हैं, हम कौन कौन से इसके अंदर हम इसके मेजर्स को लेके चलते हैं। और लास्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कितने इसके अकाउंट्स होते हैं, कितने इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात की कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बच्चों की डिमांड पर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है कि बच्चों का कहना था कि हमें ये जानना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से कंसेप्ट्स आते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से कंसेप्ट्स आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आऊँगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।